बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्ट्रीट स्टाइल पकौड़ों की रेसिपी। यकीन करें, खाने में बेहद क्रिस्पी क्रंची और बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से गोश्त और आलू के पकौड़े बनाने के लिए ना, सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने जो है वो आलू ले लिए हैं। और आलू ना यहाँ पर मैंने तकरीबन 800 ग्राम लिए हैं। अच्छा, आलू मैंने यहाँ पर 800 ग्राम लिए थे और छिलके रिमूव करने के बाद ना मैंने इनको ये देखिए मीडियम होल वाले ग्रेटर से अच्छी तरह से फाइन इनको ग्रेट कर लिया है। ना ही हमने ज़्यादा इनको ना जो है वो मोटा सा ग्रेट करना है और ना ही ज़्यादा बारीक फाइन इसको ग्रेट करना है। हमने ना इसको मीडियम होल वाले ग्रेटर से अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। अच्छा जी, ग्रेट करने के बाद मैंने क्या किया था, इसको ना 2 से 3 पानी से वॉश करके फिर ना मैंने इसको पानी के अंदर डिप करके ही रख दिया था ताकि ब्लैक ना हो। अब हमने करना क्या है, सिंपल। अब हमने ना इसका जो पानी है ना वो निकाल देना है, क्योंकि ना अब हमने बनाना है इसके लिए जो पकौड़ों के लिए मिक्सचर बनाना है। तो उसके लिए ना हम साथ ही एक और इस तरह का बाउल लेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो आलू है ना इनका पानी इस तरह से निकाल लेंगे, अच्छी तरह से दबाकर पानी को निकाल लेंगे। और पानी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, आलूओं को ना हम ट्रांसफ़र करते जाएंगे दूसरे बाउल में इस तरह से। सारे आलूओं को हमने निकाल लेना है। अच्छा, मैंने 800 ग्राम आलू लिए हैं। आपने जितने पकोड़े बनाने हैं ना उस हिसाब से आपने ना आलू का इस्तेमाल करना है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से जो सारे आलू हैं ना वो मैंने निकाल लिए हैं। तो ये जो पानी है ना इसको हम वेस्ट कर देंगे और आलूओं का जो मिक्सचर है ना वो बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से आलूओं का पानी निकाल के ना मैंने जो पानी है वो वेस्ट कर दिया है और आलू यहाँ पर ले लिए हैं। तो इसके अंदर शामिल कर देंगे सबसे पहले कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सब्ज़ ज़ीरा और साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक। अच्छा, नमक और मिर्च जो है वो आप ना अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। इसी के साथ ही ना हमने इसके अंदर शामिल करना है गोश्त। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 1 कप गोश्त लिया है, जिसको ना मैंने बॉईल करके अच्छी तरह से इसको ना मैंने रेशे कर लिया है। बोनलेस जो है वो मेरे पास गोश्त था, जिसके मैंने ना रेशे बना लिए हैं बॉईल करने के बाद। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ना मैंने प्याज ले ली है 2 अदद मीडियम साइज़ की। इसको ना मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ना हमने इस तरह से मसलना है ताकि इसकी जो लच्छे वगैरह है ना वो अलहदा हो जाए। फिर ही हमारे जो पकोड़े हैं ना वो क्रिस्पी से बनेंगे। चलें जी, शामिल कर देंगे, प्याज को भी शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज है जिसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो प्याज को कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। प्याज के साथ ही शामिल कर देंगे हरी वाली मिर्ची। यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद मिर्ची ली है, जिसको ना मैंने रफली से कट कर लिया है। साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। और इसी के साथ ही ना हमने इसके अंदर बाइंडिंग के लिए शामिल करना है मैदा। तो मैदा ना यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है। अच्छी तरह से छान कर मैदे को अपने इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ ही हम ना इन पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए इसके अंदर शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर ना यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 बड़े चम्मच लिए हैं। अच्छा, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप ना यहाँ पर अरारोट या फिर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों में से जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉर्नफ्लोर से जो हमारे पकोड़े हैं ना वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, इस वजह से हमने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। अब हमने ना इनकी करनी है अच्छी तरह से मिक्सिंग, बगैर पानी के ना हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से पहले मिक्स करके देखेंगे, अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो फिर शामिल करेंगे, अदरवाइज़ हमने पानी इस्तेमाल नहीं करना अगर ज़रूरत ना पड़ी तो। अच्छी तरह से एक दफ़ा से मिक्स कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर देखिए मैंने ना अच्छी तरह से तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर ली है। जितना मैंने आपको मैदा बताया है ना और कॉर्नफ्लोर उतना ही आपने शामिल करना है। और इस तरह का थिक सा बैटर जो है वो आपने बनाकर तैयार करना है। अच्छा, मैंने इसके अंदर पानी नहीं शामिल किया, बगैर पानी के इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग की है। और इस तरह का ये देखिए जो मिक्सचर है ना वो पकौड़ों के लिए हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह का थिक सा जो है मिक्सचर वो आपने भी बनाना है। अच्छा, हमने इसके अंदर पानी शामिल नहीं किया, बगैर पानी के मिक्सिंग की है, क्योंकि ना हमने इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है नमक शामिल किया है। वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स अपना पानी छोड़ती हैं, तो उन्हीं पानी के साथ ही मैदे की अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है। तो आपने इसके अंदर गलती ये नहीं करनी कि पानी शामिल करके आप इसको मिक्स कर लें, फिर ये बैटर बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा परफेक्ट किस्म का जो मिक्सचर है ना पकौड़ों के लिए वो रेडी हो गया है। तो जल्दी से अब हम करते हैं इस मिक्सचर को साइड पर और ऑयल को गर्म कर लेते हैं और जल्दी से इनको फ्राई करते हैं। तो मज़ेदार क्रिस्पी से पकौड़ों को फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल है वो मैंने गर्म कर लिया है।
अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करने के बाद फिर ही मैंने जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल लो कर दिया है, ताकि जब हम अपने पकोड़े इसके अंदर शामिल करेंगे ना तो ये जले नहीं। जब हम सारे शामिल कर लेंगे ना एकदम से, फिर हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करेंगे। अगर हम एकदम से ही फ्लेम को हाई रखेंगे तो जब तक हम पकोड़े बाकी के जो रह गए हैं वो शामिल करेंगे तब तक ना ये जल भी सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फ्लेम को एक दफ़ा स्लो रखेंगे, फिर ही हम इनको फ्राई करेंगे। तो साइज़ ना आप अपनी मर्ज़ी से रख लीजिएगा, जितना भी आपने बड़ा या फिर छोटा रखना हो। मैं ना अपनी मर्ज़ी से मीडियम साइज़ रख रही हूँ। एक टाइम में जितने पीस आ जाएंगे उतने शामिल कर देंगे। तो एक टाइम में ना देखिए यहाँ पर जितने पीसेस शामिल हो गए उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। 2 मिनट तक हम ना इनको बिल्कुल मीडियम और लो के दरमियान वाली जो आंच है ना वो रख के इनको फ्राई कर लेना है, ताकि ये एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। 2 मिनट के बाद फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो पकौड़ों को फ्राई करते हुए ना मुझे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हमने ना इनकी जो साइड है ना वो इस तरह से अल्टनी पुलटनी है, और अल्टते पुलटते हुए ना हमने इसको तकरीबन 3 मिनट तक मज़ीद और फ्राई कर लेना है, मीडियम और लो वाली के दरमियान वाली आंच पर। तो 3 मिनट तक मैं इसको मज़ीद और फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो पकौड़ों को ना यहाँ पर मैंने मज़ीद 3 मिनट तक और फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो पकौड़े हैं ना वो हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इनके ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। तो इस टाइम पर ना हमने इनको निकाल लेना है बाई, ताकि ये जले नहीं। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के क्रिस्पी क्रंची सुपर डिलीशियस पकोड़े ना हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। इस टाइम पर ना हमने इन सबको निकाल लेना है, और इसी तरह से जितने भी पकोड़े रह गए हैं ना सबको हमने फ्राई कर लेना है। तो जल्दी से मैं सबको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो पकोड़े हैं ना हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। तो माशाल्लाह, तो आप ना इन पकोड़ों को केचप के साथ, रायते के साथ, किसी भी चटनी के साथ, किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में ना ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के क्रिस्पी क्रंची सुपर डिलीशियस पकोड़े हमारे रेडी हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी पकोड़ों की। पकोड़े मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तो माधुरी का आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।